लेकिन जब हमल में लड़का होता है और लड़के की विलादत होती है तो बाज़ औक़ात तो महीना 2 महीने के बाद ही हमल ख़राब हो जाता है, या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने के बाद जब लड़के की विलादत होती है तो 1 महीना गुजरने के बाद या 1 महीने से पहले ही उसके होंठों का नीला पड़ना या उसके शरीर पर नीले निशान पड़ना, ये इस तरह की कैफियत उस बच्चे के साथ होती है और बाद में वो बच्चा वफ़ात पा जाता है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हमल की हिफाजत के ताल्लुक से कि जिन ख्वातीन को हमल रहता है और महीने या 2 महीने के बाद उनका हमल ख़राब हो जाता है तो उसकी क्या वजह है और किस तरह से हम हिफाजत करेंगे। अब मिसाल के तौर पर जिस ख्वातीन को हमल रहता है और महीने या 2 महीने के बाद उसका हमल ख़राब होता है तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि उसके ऊपर कोई जादू का मसला हो, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसके ऊपर कोई जिन्नात वगैरह हो। अब जादू की निशानी क्या होगी? अब जिस ख्वातीन को हमल रहता है तो 1 महीना गुजरने के बाद उसको ख्वाब दिखाई देने लगते हैं और ख्वाब में वीराना दिखाई देना या कब्रिस्तान या शमशान दिखाई देना या उसके पीछे कोई शख्स भाग रहा है, ये तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। और एक कैफियत और होती है, बाज़ मरतबा उसको ऐसे रिश्तेदार ख्वाब में नज़र आते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, यानी कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया है वो उसको ख्वाब में दिखाई देता है, उसको पुकारना या कोई चीज़ उसके हाथ में देना या उसके हाथ से कोई चीज़ लेना, ये इस तरह की तमाम ख्वाब उसको नज़र आते हैं। अब जिस शख्स के ऊपर जिन्नाती मसला होगा उसको कुछ इस तरह के ख्वाब नजर आएंगे, जैसे कि उसको फलों का खराब होते हुए दिखना या फलों का कटे हुए दिखना, और दूसरी चीज उसके पूरे शरीर में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, कंधों पर वजन रहेगा। ये तमाम चीजें उस ख्वातीन के साथ होंगी जिसके ऊपर जिन्नाती मसला होगा। और एक अहम चीज मैं और आपको बताता चलूं, बाज ख्वातीन के साथ इस तरह का मसला देखा गया है कि जब उनको हमल रहता है और उनको विलादत होती है, और अगर लड़की की विलादत होती है तो उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, किसी तरह का कोई मसला उसको नहीं होता। लेकिन जब हमल में लड़का होता है और लड़के की विलादत होती है तो बाज़ औक़ात तो महीना 2 महीने के बाद ही हमल ख़राब हो जाता है, या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने के बाद जब लड़के की विलादत होती है तो 1 महीना गुजरने के बाद या 1 महीने से पहले ही उसके होंठों का नीला पड़ना या उसके शरीर पर नीले निशान पड़ना, ये इस तरह की कैफियत उस बच्चे के साथ होती है और बाद में वो बच्चा वफ़ात पा जाता है। अगर ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चा वफ़ात पा जाता है। अगर वक्ती तौर पर उसको इलाज ना मिला तो अक्सर देखा गया है कि बच्चा वफ़ात पा जाता है। अगर किसी भी ख्वातीन के साथ में इस तरह का मसला है तो वो इस अमल की बरकत से, इस नक्श की बरकत से अपना इलाज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर उनको शिफा मिलेगी। लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जब आप ये इलाज शुरू करेंगे तो आपने परहेज लाजमी करना है। आपने कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, किसी के घर का आपने कुछ भी नहीं खाना। मिसाल के तौर पर आपके कोई रिश्तेदार हैं या कोई ऐसे रिलेटिव है जिनके पास आप जाते रहते हैं तो आपने इन सब चीज़ों से परहेज करना है, आपने अपने घर पर ही रहना है और किसी भी तरह का आप कोई भी बाहर से खाना आया हुआ नहीं खाएंगे। आप होटल से मंगा करके कुछ भी खा सकते हैं लेकिन किसी के घर का आपने कुछ भी नहीं खाना। इस तरह का आपने ये परहेज करना है। अब देखिए आपने किस तरह से इस अमल को इस्तेमाल करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये नक्श मुरब्बा है और ये 16 खानों का बॉक्स आपने बनाना है। ऊपर आपने लिखना है 786 और इसको यहाँ से आपने भरना शुरू करना है। ये आतिशी चाल से भरा जाएगा। किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं, शनिचर और मंगल को छोड़ करके किसी भी दिन आप ये नक्श तैयार कर सकते हैं। जब आप इलाज कर रहे होंगे तो आपने पहले 21 नक्श तैयार करने हैं। 21 नक्श आप जलाने के लिए तैयार करेंगे और 21 नक्श आप पीने के लिए तैयार करेंगे। एक बात और मैं बता दूं, जलाने के लिए आप इस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे जब आपके ऊपर जादू या जिन्नात का मसला होगा। और अगर किसी को हमल की हिफाजत के लिए बस नक्श बनाने हैं तो वो खाली पीने के लिए और एक नक्श गले में पहनने के लिए बनाएं, जलाने के लिए नक्श ना बनाएं। तो आप देखें यहाँ से आप इसको भरना शुरू करेंगे। 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 120 नहीं लिखना, ये बढ़ा के लिखना है। 121, 122, 123, 124।
आप इसको अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। पीने के जो नक्श बनाएंगे आप अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से बना लें। एक नक्श मोड़ करके ताबीज़ की शक्ल देके गले में पहन लें और बाकी नक्श आप रोज़ाना एक नक्श पीते रहें। इस तरह से आपने 40 दिन मुकम्मल इस अमल को करना है, यानी कि ये 40 नक्श आपने रोज़ाना एक नक्श पीना है 40 दिन। इसी तरह से आपने अमल करना है। एक बार आप 21 नक्श शुरू में बना लें, एक नक्श आप गले में डाल लें और 20 नक्श आप रोज़ाना एक एक करके पीते रहें। इसी तरह से बाद में 20 नक्श और बना लें। और जिसको जादू का मसला है वो 21 नक्श के बाद जलाने के और ना बनाए, बस 21 नक्श ही बनाए और उनको फरीते की शक्ल देकर अपने सामने जलाए। कम से कम आधा घंटा अपने सामने जलाए। अगर उसके ऊपर जादू का मसला होगा या जिन्नात का मसला होगा तो इंशाअल्लाह वो मसला मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप अपना इलाज कर सकते हैं। और जो शख्स नक्श बनाना नहीं जानता तो वो ये करे कि उसको या सबूरू, एक तस्बीह या सबूरू और एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह शाम इनको पढ़ना शुरू कर दे। पहले तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़े, उसके बाद या सबूरू की एक तस्बीह पढ़े, यानी कि एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम। अगर सुबह में पढ़े तो फजर के बाद पढ़े, सबसे बेहतर रहेगा। और शाम में मगरिब के बाद या इशा के बाद कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर ले। सुबह फजर के बाद और शाम में इशा के बाद रोजाना एक एक तस्बीह इनको पढ़ती रहे। इसी तरह से मुकम्मल अपना वक्त पूरा होने तक इन तस्बीह को जारी रखे। रोजाना एक एक तस्बीह सुबह और एक एक तस्बीह शाम को इसी तरह से पढ़ते रहे तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको कामयाबी मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।